Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do some problems of ordering the numbers from least to greatest and greatest to least. अच्छा, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में जब हमने किसी नंबर को ऑर्डर में लिखना हो तो रखना हो तो उसका मतलब होता है छोटे नंबर से हम शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं आप लोग, तो उसे याद रखें, असेंबली में खड़े होते हैं तो सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, और सबसे आखिर में एक सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। तो इसको हम कहते हैं कि हम एक ऑर्डर में यानी खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो उस तरह अच्छा लगता है, भला लगता है ना ऑर्डर में खड़े होना। तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर। अब यहाँ पे आपका है प्लेस द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपने सबसे लीस्ट नंबर को पहले लिखना है और ग्रेटेस्ट को लास्ट में लिखना है। इस तरीके से आपने इन सारे नंबर्स को ऑर्डर में करना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको गिवन है, आप देख रहे हैं कि ये है 2 मिलियन, मिलियन का घर है, 2 मिलियन 340,231, यहाँ पे 35,641,621, और यहाँ पे देखिए 9,000 है। इसी तरह ये 2 मिलियन है, ये 35 मिलियन है। अब हम किस तरह से इसको ऑर्डर में रखें, अब आप मुझे सोच के बताएं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स देखेंगे, कौन से नंबर ऑफ़ डिजिट्स अनइक्वल हैं, और हम देखेंगे जिसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स सबसे कम हैं, इसका मतलब है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमें साफ नज़र आ रहा है कि इसका सबसे कम है ना, ये है 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है, यानी लीस्ट से छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम कट कर देते हैं। बाकी ये रह गए हैं 4 नंबर्स रह गए। अब इनमें से हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ डिजिट सबसे कम किसके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये 7 डिजिट है, ये 8 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 7 डिजिट है और ये दोनों 8 डिजिट है। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स तो इन दोनों नंबर से छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम है। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कौन सा छोटा है। ये दोनों क्योंकि 7 डिजिट नंबर है, तो जब दो ऐसे नंबर्स हो जिनके नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल हों, उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि उनमें कौन सा बड़ा और छोटा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि ये पहली पोजीशन तो उनकी बराबर हो गई। हम आगे चलेंगे, क्योंकि इससे तो हमें नहीं पता चल रहा कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे है 3 और यहाँ पर है 9, तो कौन सा स्मॉलर हुआ, 3 या 9? 3 स्मॉलर है, तो इसका मतलब हुआ ये वाला नंबर इस नंबर से स्मॉलर है। तो इसका मतलब हुआ, हम इसको पहले लिख देते हैं 2,340,231, इसको कट कर देते हैं। इसके बाद जो बाकी 3 रह गए, इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा यही होगा, क्योंकि ये 7 डिजिट है, बाकी दोनों तो 8 डिजिट नंबर हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2, इसको कट कर देते हैं। अब ये दोनों रह गए, दोनों 8 डिजिट नंबर हैं। चलें, अब हम जब देखते हैं, जब नंबर ऑफ़ डिजिट सेम हो तो हम फर्स्ट प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, ये प्लेस तो उनकी बराबर है, इससे हमें नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर छोटा है इनमें से। ये 5 है, ये भी 5 है, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा, तो हम थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। ये 6 है और ये 2 है। अब हमें पता चल गया कौन सा नंबर छोटा है। आपको पता चला जी, क्योंकि 2 छोटा नंबर, इसका मतलब हुआ ये पूरा नंबर छोटा है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 3, 5, 2, 9, 2, 3, 4, 5, और सबसे कट होगी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये रह गया। तो हमने एंड में ग्रेटेस्ट नंबर लिखना था, तो आखिर में आएगा 35,641 और ये आ गया 621। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब बाकी सारे सवाल ये आप खुद करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम कौन से हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट जिसके कम है वो तो सबसे छोटा होगा। फिर हम देखेंगे उससे जो अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल हैं तो उनमें देखते हैं किस तरह से प्लेस वैल्यूज़ को फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो बराबर हो तो अगले नंबर को, इस तरीके से हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि ये हमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना था,
तो इसलिए सबसे छोटे हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख रहे थे, फिर उसको कट करते थे, बाकी जो रिमेनिंग रह गए उसमें ढूंढते थे सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसको लिख के कट करते थे, फिर इस तरीके से हम सारे नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये सवाल आप करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको होमवर्क करके सबमिट करवाएंगे।